तो हेलो गाइस, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द डायमंड क्लासेस में। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विवेक मिश्रा आप सभी का द डायमंड क्लासेस में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला नया साल मंगलमय हो। 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूं आपके इस नए साल के लिए कि आपकी हर कामयाबी पे सबका नाम हो, आपकी हर कामयाबी पे सबका नाम हो, आपके हर कदमों पे दुनिया का सलाम हो। मुश्किल का सामना हिम्मत से करते रहना, मुश्किल का सामना हिम्मत से करते रहना। वादा है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छतों पे जाना है, सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छतों पे जाना है। आसमां है आपकी मंजिल, रास्ता खुद बनाना है। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे समस्त स्टूडेंट्स को। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। बिना टाइम वेस्ट किए नए साल की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ हम शुरू करने चल रहे हैं अपनी क्लास, जहां पे हम पढ़ने चल रहे हैं सिंटैक्स, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस क्या होता है? करेक्शन ऑफ सेंटेंस। आपने पिछले साल यानी कि 2020 में रूल नंबर 17 तक के रूल को क्लियर करके आए हो। क्लियर है ना सारे रूल्स? अगर नहीं क्लियर है तो पिछले साल वापस चले जाओ और वहां की वीडियो को देख करके फिर से आओ। वो वीडियो आपको अगर क्लियर हो जा रही है, वहां के रूल्स आपको समझ आ जा रहे हैं, तभी इस वीडियो को आप देखना शुरू करना, क्योंकि उसी के जस्ट आगे से हम आपको रूल पढ़ाने चल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। रूल नंबर 18। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पर्सन। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पर्सन। और अबाउट पर्सन में क्या बताया था कि ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो गुड सेंस में हम 231 फार्मूले का यूज करते हैं। और 231 फार्मूले का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 से मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 से मतलब होता है थर्ड पर्सन और 1 से मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। इतनी सारी बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जस्ट आगे रूल मैंने बताया था कि ये 2 पर्सन के प्रोनाउन, 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उसमें से कोई एक प्रोनाउन को मिस कर दिया जाए, केवल 2 प्रोनाउन आते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो मैंने आपको सीक्वेंस बना के दिया था 231 में। एक बार वो चीज फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर नहीं क्लियर है तो मैंने सीक्वेंस बनाया था कि अगर दूसरा पर्सन नहीं अवेलेबल है तो 3-1 का सीक्वेंस आपका बनेगा। तीसरा नहीं अवेलेबल है तो किसका सीक्वेंस बनेगा? 2-1 का सीक्वेंस रहना चाहिए। और यदि पहला नहीं अवेलेबल है तो 2-3 का सीक्वेंस रहना चाहिए। यह आपका प्रोनाउंस का ऑर्डर रहने वाला है। ये सारी बात आप पहले क्लियर कर लो। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रूल नंबर 18। अब ध्यान से सुनना, रूल नंबर 18 क्या कह रहा है। रूल नंबर 18 में यह है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में आते हैं, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर के किसी सेंटेंस में आते हैं और उस आए हुए सेंटेंस से किसी भी नाउन प्रोनाउन की भूल, दोष, अपराध का बोध होता है, यह तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और इससे भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध होता है, या यूं कह सकते हैं इफ 3 persons pronoun comes into any sentence joined with and by this the meaning is come of the bad sense।
यदि किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उससे बैड सेंस का बोध होता है, बैड सेंस का मतलब भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध होता है, तब वहां पे आपका जो सीक्वेंस है वो टूट जाने वाला है। आपका सीक्वेंस जो फार्मूला आपको मैंने बताया है कि 231 फार्मूले का यूज करते हैं जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, बट यदि किसी सेंटेंस से भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध होता है तो वहां पर 231 फार्मूले का यूज नहीं किया जाता है। वहां पर आपका सीक्वेंस 1 2 3 रहने वाला है। क्या रहेगा? 1 2 3, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। वहां पे पर्सन के क्रम के अकॉर्डिंग रख देते हैं। अब आपको एक चीज ये क्लियर हो जाएगी, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में भूल, अपराध, दोष का बोध होता है नाउन या प्रोनाउन के द्वारा की गई, किसी नाउन और प्रोनाउन के द्वारा की गई गलती, अपराध, भूल, दोष, पाप, या कह सकते हैं नाउन प्रोनाउन का जो बैड सेंस होता है वो आपका निकलता है, तो उस तरह के सेंटेंस में आप क्या करेंगे? प्रोनाउंस को 231 वाले गुड सेंस में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जब सेंटेंस का सेंस बैड है तो हम क्यों गुड सेंस को फॉलो करेंगे? जब आपका सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो बोल दे रहा है कि इससे बैड सेंस का बोध होता है, तो आप गुड सेंस फॉर्मूले का यूज करोगे नहीं। बैड है तो वहां पे सीक्वेंस टूटेगा, और टूटेगा तो क्या सीक्वेंस रहेगा? 1, 2, 3 का। पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। और आने वाली वर्ब की अगर बात होती है तो वह प्लूरल ही रहने वाली है। वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी। बट यहां पर हम मेन बात किसकी कर रहे हैं? प्रोनाउन के ऑर्डर की। तीनों रूल क्लियर करो। मैंने पहला रूल क्या बताया प्रोनाउन के ऑर्डर का? मैंने बताया ये तीन पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो हम 231 फार्मूले का यूज करते हैं। ये तो आपका सिंपल सा रूल हो गया। दूसरे रूल में मैंने क्या बता दिया? यदि तीन में से कोई दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो हम यहां पर सीक्वेंस फार्मूले 3 1 2 1 और 2 3 का यूज कर देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। बट मैंने अगले रूल में बताया तीन पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उस सेंटेंस में भूल, दोष, पाप आदि का बोध होने लगता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? 231 फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, वहां पे 1, 2, 3 फार्मूले का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से आपका ये रूल तो एकदम से क्लियर हो गया होगा। भूल, दोष, पाप, अपराध आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज में डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट दिमाग में है अभी, तो हम सॉल्व करने चल रहे हैं सेंटेंस को, वहां वो आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग करेक्ट करते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस को, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपके दिमाग में अभी चल रही हैं। चलिए, करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस में आपका पहला दिया गया सेंटेंस है he, I and you is guilty. He, I and you is guilty. He, I and you. इसको पहले नंबरिंग कर दो। ये क्या कहते हैं? 1 2 3 का। ही क्या है? 3 है। ही आपका क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आई आपका क्या है? फर्स्ट। और यू आपका 2। देखो, इज गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराध। मैं और तुम अपराधी हैं। और मैंने रूल क्या बताया है कि यदि तीन पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और अपराध का बोध होता है तो क्या करना है आपको? क्या करोगे? फटाक से ये क्या करना है आपको? पहले प्रोनाउन का स्ट्रक्चर को आप सही से करो। सीक्वेंस आपका क्या रहेगा? 1, 2, 3। तो 1 कहां पे है? आई। चलो आई को ले आओ। उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा। 2 कहां पे है? यू। तो आ गया आई कॉमा यू। और एंड उसके बाद 3 आएगा। 3 आपका ही यहाँ पे है। और मैंने क्या बताया? इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसको हमको चेंज करना होगा, जो कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। इसे राइट कैसे करोगे? इसको रिमूव करोगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी? आर, गिल्टी। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अगले सेंटेंस पर हम आ जाते हैं। सी यू एंड आई वॉज रॉबर्स। सी यू एंड आई। सी आपका क्या है? सी को देखा जाए तो ये आपका हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये हो गया 2 पर्सन का प्रोनाउन, ये हो गया 1 पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब इसे आपको सीक्वेंस में रख देना है अपने। बैड सेंस वाला सीक्वेंस 1, 2, 3 है। तो 1 पर क्या है? आई है, तो आई को यहाँ पे लेकर आओ। उसके बाद 2 वाला यू अपने स्थान पे पहले से ही है और एंड लगाओ और सी को लेकर जाओ किसके प्लेस पर? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर। और यहाँ पर आने वाली वर्ब देखो सिंगुलर फॉर्म में है, उसे प्लूरल कर दो, हो जाएगा वर रॉबर्स।
दैट्स क्लियर और नॉट? आई थिंक परफेक्टली क्लियर इट इज। सो चलिए आगे चलते हैं। यू आई एंड सी स्थित, इसको फिर से नंबरिंग कर दो अपनी प्रोनाउन की। देखिए आप खुद यहां पर आपने क्या करना, खुद अपने दिमाग में समझना, नंबरिंग वहां पे मत करने लगना, मैं आपको समझाने के लिए नंबरिंग करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यू क्या है आपका? यू आपका है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और ये आपका हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो बैड सेंस में आपका क्या होता है? बैड सेंस में आपका कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा? बैड सेंस में आपका 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो होने वाला है। और यहाँ पर है थीप, थीप मतलब क्या होता है? चोर, ये भी अपराध है एक तरह से। क्या है आप? भूल, दोष, पाप और अपराध का बोध हो रहा है, ये एक अपराधी व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? यू कहां रहेगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले क्या आता है? आई आएगा, उसके जस्ट बाद आपका यू आ जाएगा, और उसके बाद कॉमा एंड सी। और यहाँ पे देखो आपकी सिंगल वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आर थी। तो आपको सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले ये बताना, फटाक से कमेंट करो ये रूल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या रूल है फिर से सुन लो। ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं, ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं, और उससे किसी भी नाउन या प्रोनाउन की भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध होता है, और ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, बट इसका सीक्वेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। उसका सीक्वेंस क्या होगा? 1, 2, 3 का होगा। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रूल क्लियर है तो फटाक से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल। रूल नंबर 18 में हम डिस्कस कर रहे हैं अब नोट के बारे में। वही जो हमने अभी पे रूल पढ़ा कि उसी के थोड़ा सा आगे, जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले पर्सन के रूल में बताया था कि 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं। उसके बाद फिर ये बोला गया कि यदि केवल 2 ही पर्सन के प्रोनाउन आए तब क्या करना होगा। उसी टाइप का रूल ये भी है कि यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं, यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उससे बैड सेंस यानी कि भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध होता है। जैसे कि पिछले रूल में अपने पढ़ा कि 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो हम 1, 2, 3 सीक्वेंस फार्मूले का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह से अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उससे बैड सेंस, भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध होता है, तो वहां पर हम 1, 2, 3 फार्मूले का यूज तो करते हैं, बट किस प्रकार यूज करते हैं आपको मैंने जैसे उस वाले में बताया था वही यहां पर भी करने वाले हैं। मैंने क्या बताया? यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो किसका यूज होगा? 2, 3 का। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अवेलेबल नहीं है तो किसका यूज होगा? 1, 3 का। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो 1, 2 का। ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है किसका? बैड सेंस में। रूल ये है कि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उसे बैड सेंस का बोध होता है। बैड सेंस का मतलब भूल, अपराध, दोष या पाप का बोध होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ओके, इस सीक्वेंस का हम यूज करते हैं। 1, 2, 3 से मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। और वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। इस प्रोनाउन की एक खास बात आपने ये पढ़ी है कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में है, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है? प्रोनाउन के प्लेस का वो प्रोनाउन का जो प्रोनाउन आएंगे सेंटेंस में उनका एग्जैक्ट प्लेस क्या होगा, वो रूल हम पढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 2 प्रोनाउन आते हैं एंड से जुड़कर और उनसे भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध होता है, तो 231 फार्मूले का यूज नहीं होगा, 1, 2, 3 का यूज होगा। और यूज किस प्रकार का होगा? ऐसे होगा। तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? जो चीजें नहीं क्लियर है हम आते हैं करेक्ट करते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस को, और सारी बातें आपको क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए हम क्लियर करते हैं करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस में क्या है। You and I was guilty. You and I was guilty. देखो कौन सा प्रोनाउन आया है, पहले इसको देखो। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। क्या ऐसा कोई सीक्वेंस हमने यहां पे पढ़ा? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ये रहा, सेकेंड और फर्स्ट उल्टा है, पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसे यहां रख देंगे आई एंड यू, इंटरचेंज किया हमने। उसके बाद प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्लूरल, सॉरी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या कर देंगे, वर, गिल्टी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, ही एंड आई एम रवर्स, ही एंड आई एम रोवर्स। अब देखो ही क्या है आपका थर्ड पर्सन और आई आपका फर्स्ट पर्सन। 3 और 1 का सीक्वेंस ये रहा, 1,3, 1 आगे रहेगा 3 बाद में रहेगा, तो 1 को लेकर आओ आगे, आई एंड ही। करना क्या है, चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर होगी ना। आई एंड ही और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हो जाएगा वाज, रोवर। चलो सी एंड यू वॉज थीप, सी एंड यू वॉज थीप, तो क्या हो जाएगा, सी क्या है आपका थर्ड पर्सन, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन, 2,3 का सीक्वेंस है देखो वहां पे, तो क्या हो जाएगा यू एंड सी, और वर्ब क्या होगी आपकी प्लूरल वर, और आपका हो गया थी। तो चीजें क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है ना। तो यहां पे आपका पर्सन का सारा रूल खत्म होता है। ठीक है, पर्सन के इतने ही से रूल हैं, एक बार मैं सारे पर्सन के सारे रूल आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, फिर आपको सारी बातें यहां पे समझ आ जाएंगी। सुनना, मैंने पर्सन के पहले रूल में बताया कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और मैंने इनके रूल को बताया। ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो गुड सेंस में इनका प्रयोग 2-3-1 के फॉर्मूले पर किया जाता है, यानी कि 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आएंगे और गुड सेंस रहेगा तो वहां पे 231 फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि गुड सेंस में ही यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं तो वहां पर उसको हमने उसका वो बनाया था सेट, किस हिसाब से उसका यूज करेंगे, 2,3, 3,1 और 2,1 फार्मूले का यूज किया जाता है। फिर मैंने आगे बढ़ा, जो आज मैंने पढ़ाया कि 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आ रहे हैं पर इससे गुड सेंस का नहीं बैड सेंस का बोध होता है, तो वहां पर हम 2-3-1 फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, 1-2-3 फार्मूले का यूज करेंगे। और उसके बाद अगले रूल मैंने नोट के रूप में बताया कि यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन बैड सेंस में आएंगे एंड से जुड़ गए तो वहां पर हम 1,2, 1,3, 2,3 फॉर्मूले का यूज करेंगे। और एक खास बात ये रही कि इन सभी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको पर्सन के सारे रूल समझ में आए होंगे। आए हैं ना तो फटाक से करना लाइक इस वीडियो को, और बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 19। ठीक है, रूल नंबर 19 ये कह रहा है कि आइदर एंड नाइदर का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आइदर एंड नाइदर का यूज, मैंने आपको आइदर और नाइदर के बारे में पहले भी रूल बता चुका हूं मैं, और यहां पे थोड़ा केवल आइदर और नाइदर की बात हो रही है। किसकी, आइदर एंड नाइदर, मतलब इन दोनों में से कोई एक। और आइदर नाइदर है क्या, याद है कि नहीं आपको, आइदर और नाइदर आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और यदि किसी नाउन के पहले आते हैं तो किसका कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो, नाइदर का मतलब होता है ना तो। क्लियर है ना, 2 व्यक्ति में से कोई एक, 2 व्यक्ति हैं उनमें से कोई नहीं। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब रूल सुनो, आइदर एंड नाइदर का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर नाइदर क्या है, एक तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और यदि किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं तो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
और यदि किसी नाउन के पहले इनका प्रयोग हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। बट यहाँ पर वो वाला रूल नहीं है कि नाउन के पहले, क्योंकि अब हम प्रोनाउन में घुस गए हैं ना, पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में यदि इनका यूज होता है एज अ प्रोनाउन की सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। यदि आइदर और नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सीधी सी बात है ये एज अ प्रोनाउन यूज होगी, क्योंकि नाउन तो है नहीं, एज अ प्रोनाउन यूज होंगे तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर नंबर की, हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज हमेशा इनके साथ किया जाता है। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए क्लियर है ना, तो आ जाते हैं अपने करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस पर और इन्हें करेक्ट करके देखते हैं क्या हमारा रूल फॉलो करते हैं। चलिए, देयर आर टू रूम्स हियर, देयर आर two rooms here and either are rented. There are two rooms here and either are rented. अब इसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हमें से उतार देना है। There are, क्योंकि इस ई हम पढ़ ही नहीं रहे, यहां पर किसी तरह का करेक्शन हमें करना ही नहीं है। Rooms here, अब कॉमा लगाओ और इस एंड को भी रख दो। अब यहां पर क्या है, आइदर आर वेंटेड, इसी पे हमें ध्यान देना है बस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है आइदर यहां पे एज अ प्रोनाउन, यहां पे क्या है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है। अब ये चीज क्लियर करो, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, तो इसका मतलब आइदर किसी को रिप्लेस जरूर किया होगा। किसको रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस किया है, सॉरी, टू रूम्स, ये टू रूम्स, रास्ता थोड़ा सा चेंज करते हैं। किसको रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस किया है टू रूम्स को। यहां पे क्या कर सकते थे, यहां पर सेंटेंस क्या हो सकता था, देयर आर टू रूम्स हियर एंड टू रूम्स आर रेंटेड, तो यहां पे टू रूम्स को इसने रिप्लेस कर दिया, टू रूम्स के लिए क्या आ गया, आइदर आ गया। तो देयर आर टू रूम्स एंड आइदर आर रेंटेड, तो यहां पर आइदर किसके रूप में आया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये सिंगुलर फॉर्म में है, जिसके साथ किसकी वर्ब का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगता है, और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इज वेंटेड। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। देयर आर टू गर्ल्स इन क्लास एंड नाइदर आर ब्यूटीफुल, देयर आर टू गर्ल्स इन क्लास एंड नाइदर आर ब्यूटीफुल, तो क्या करेंगे इसको हम, देयर आर two girls in class and neither किसके लिए आया है, टू गर्ल्स के लिए आया है, उसके ये यहां पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। यहीं पे आर के स्थान पे आप इज कर दो, इज ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लियर है ना। अगला सेंटेंस देखो, देयर वर थ्री बॉयज इन क्लास एंड आइदर वर वाइज, देयर आर थ्री बॉयज इन क्लास एंड आइदर वर वाइज, देयर वर थ्री बॉयज, तो इसको ऐसे पूरा लिखो, देयर वर थ्री बॉयज इन क्लास एंड आइदर, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का, वर्ब को रिमूव कर दो, यहां पे हो जाएगा वाज वाइज। तो चीजें क्लियर है। आइदर एंड आइदर का प्रयोग एक सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं इफ आइदर एंड नाइदर यूज एज अ नॉमिनेटिव केस इनटू एनी सेंटेंसेस इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स सिंगुलर नंबर वर्ब। ठीक है, आइदर और नाइदर का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाता है। चीजें क्लियर है? तो चलिए फटाक से लाइक करना इस वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज आपको पर्सन्स खत्म कर दिया, पूरा पर्सन के बारे में सारे रूल्स आपको पढ़ाया, और उसके बाद एक ये रूल। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम इसके आगे के रूल डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए आप द डायमंड क्लासेस के साथ। और वे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हो, इससे पहले मेरे वीडियो कभी नहीं देखा था,
तो करना क्या है, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक और उसके बाद रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए फटाफट, दैट्स ऑल, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब तू ही बता तुझे क्यों याद रखूं ओ 2020। अरे कष्ट दिए हैं तूने प्लेंटी प्लेंटी। हो 2020 तेरा यूं जाना हो याद रखने के काबिल नहीं है। तूने हमको जो इतना सताया वो भूल जाने के काबिल नहीं है। वो 2020 तेरा यूं जाना, तो जा भाड़ में जा, भाड़ में जा। क्यों याद रखूं तुझको, तूने तो बड़ा सताया। 2 महीने वार्म अप किया, मार्च में मार्च कराया। अप्रैल में तूने सितारे दिखाए, कुछ सितारे जुदा भी करवाए। मई में हिंदी चीनी लड़ रहे थे।